हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आपका अगली एक्सरसाइज के डिस्कशन में स्वागत करते हैं। अब हम मानते हैं भाई कि आप सब इतने जिम्मेदार तो हैं कि आप लोग 1.3 करके आए होंगे। अगर नहीं करके आए हो बच्चों तो वीडियो पॉज करो, जाओ कर लो। नहीं करके बैठोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, लंबा वाला कोई मतलब कोई भी नहीं फायदा है। चलिए अब आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रूट 5 इज इरेशनल। हमने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि किसी भी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम, किसी भी प्राइम नंबर से अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय सेम प्राइम। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब है क्या सेम प्राइम। लॉजिक हमने आपको उस टाइम एक्सप्लेन किया था कि ए स्क्वायर इज व्हाट ए इंटू ए। तो अगर इसको हम के से डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब इसमें के आ रहा होगा, मतलब इसमें भी के आ रहा होगा, वही मतलब के इज सम प्राइम। अगर कोई नंबर के प्राइम हो या कंपोजिट हो, अगर कोई एक नंबर इसमें आ गया तो वो इसमें भी आ रहा होगा। इसमें आने का मतलब है इसमें आने भाई जो इसमें आ रहा है वो एग्जैक्टली इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब के इन दोनों में होगा। तो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो के भी डिविजिबल होगा ही, ए भी डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसी को यूज करते हुए हम इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको बताए थे। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें कि आपको कोई भी नंबर इरेशनल प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ ये हम लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा, ये आगे चल के भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये मेथड ये कहता है कि आप पहले मान लीजिए जो प्रूफ करना है वो मान लीजिए। जैसे हमने उस टाइम आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप कुछ प्रूफ करना है, हम कह रहे हैं कि ये बंदा साइकिल चला लेता है, ठीक, आप कह रहे हैं कि प्रूफ करो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई इसको साइकिल पे बैठाओ और धक्का दे दो। अगर गिर गया मतलब नहीं आती थी साइकिल चलानी। वही हम इसमें करते हैं कि मान लो नहीं मान रहा नहीं कि रूट 5 इरेशनल है, आपको ये प्रूफ करवाना है ना, तो हम कहेंगे ठीक है मान लो कि ये इरेशनल है। फिर जब धड़ाम से गिरोगे तो समझ जाओगे कि भैया ये इरेशनल नहीं है। यही मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन होता है। मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन में हम मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर विच इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजंट मैटर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है। हम और इसमें एक चीज और आपको एज्यूम करनी होती है, एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। देखिए बेसिकली ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम मानते हैं कि अगर पी क्यू में कोई एक्सेप्ट 1, अगर पी क्यू में कोई कॉमन फैक्टर होगा, अगर पी क्यू में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो ऑलरेडी काट सकते हो ना। 4/2 लिखो, 3/6 लिखो, 1/2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, 2/4 लिखिए, 1/2, 3/6 लिखिए, 1/2, कुछ भी लिख दो भाई, इट डजंट मैटर। जब तक आप कुछ ना कुछ ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं तब तक वो सेम ही रेशनल नंबर होता है। तो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि ठीक है लोवेस्ट फॉर्म में p बाई क्यू इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। ठीक, उसके बाद आप क्या करिए, देयरफॉर अगर ये रेशनल है इसका मतलब रूट 5 टाइम्स q शुड बी इक्वल टू p, ये भी एक रेशनल होना चाहिए, इज ऑल्सो रेशनल, रैशनली ऐसे ये होना चाहिए ट्रू। क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग वी गेट 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी स्क्वायर। मतलब इसमें लिख लीजिएगा कि आपने करा क्या है, आपने स्क्वायरिंग की है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, या फिर अलग से रीजन लिख दीजिए कि दिस इंप्लाइज दैट लिख दीजिए, दिस शोज दैट। बेसिकली स्टेप्स आपको कैसे लिखने हैं ये ध्यान रखना है, स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए, स्टेप्स मिस होंगे तो नंबर कट जाते हैं। दिस शोज दैट क्यू स्क्वायर इज पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल
ऑफ 5। पी स्क्वायर में 5 आ रहा है ना, पी स्क्वायर को हमने क्या लिखा 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर को हमने लिखा 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब पी स्क्वायर के मल्टीपल्स में एक 5 आ रहा है, दैट इज 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। दिस therefore we can say that 5 is also a multiple of 5. Therefore let p is equal to 5 times m, p is equal to 5 टाइम्स m, और इस रिलेशन को हम रिलेशन नंबर 1 मान लेते हैं। Therefore इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन गई आपकी, इक्वेशन 1 बिकम्स 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m, p की वैल्यू हमने पुट कर दी होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट नथिंग बट 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब एक 5 यहां से कट जाएगा ना, यहां 5 बचेगा, तो यहां से आपको मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से दैट q5 is a multiple of q square and hence इसलिए 5 is also a multiple of q, ठीक। therefore p and q have a common factor 5, ठीक। उसके बाद हम ये लाइन खींच के यहां से लिख देते हैं कॉमन फैक्टर 5, but we assumed but p by q has no common factor as per our assumption, and hence our assumption was wrong that √5 is rational, ठीक है। हम एक बार देख लें कि ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। ये स्टेटमेंट एंड वाला लिखना बहुत जरूरी है कि अगर एंड वाला स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। हाँ, आ रहा है रिकॉर्डिंग में, देखिए। तो ये आप थोड़ा क्लियरली लिखिएगा। हमने शुरुआत में थोड़ा दिलदार बन गया एकदम, अरे हमारे पास बहुत जगह आगे जाते जाते चलिए हो जाता है। बट एक्सेप्ट फॉर द स्पेस मैनेजमेंट, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये पूरा है। आप मानिए कि वो नंबर रेशनल है, ठीक। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और आपको ये पता चला कि अगर हम पी स्क्वायर को 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब 5 इज अ मल्टीपल ऑफ पी स्क्वायर। और क्योंकि हमें पता है कि अगर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 5 विल आल्सो डिवाइड पी, ये एक प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, ये याद रखिएगा, प्रूवन फैक्ट है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, पी शुड आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 शुड आल्सो डिवाइड पी। तो हम ये कहेंगे ठीक है भाई, जब p 5 का मल्टीपल है तो हम उसको 5m मान लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें पुट कर देते हैं p की जगह 5m। फिर उसको पुट करने के बाद ये आता है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, और एक 5 इससे कट जाता है, यहां से मिलता है q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर का मतलब 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 आल्सो डिवाइड्स q। अब यहां हमने प्रूफ किया कि 5 डिवाइड्स p, उधर हमने प्रूफ कर दिया 5 डिवाइड्स q, इट मींस 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। पर हमने एज्यूम क्या किया था कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 यहां लिखना भूल गए हैं, एक्सेप्ट 1। इट मींस कि यहां पर कोई कॉमन फैक्टर है 5, पर वो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब यही कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। वो गड़बड़ क्या थी? वो गड़बड़ ये थी कि √5 को हमने रेशनल मान लिया था, ये इरेशनल था। बंदा साइकिल से गिर गया,
मतलब गड़बड़ कहां हुई, हमारा वो एजम्पशन गलत था कि इसको साइकिल चलानी आती है। वो मतलब है कि उसके हाथ पैर टूटे, बेचारा घर में जाके सिकाई करेगा, दवाई खाएगा, वो अलग चीज है। पर प्रूफ तो हो गया ना, प्रूफ तो हो गया कि उसको साइकिल चलानी नहीं आती है। ठीक बच्चों, तो चलिए ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द सेकेंड क्वेश्चन इज, द सेकेंड क्वेश्चन सेज, वेयर इज दैट, एक्सरसाइज 1.2 1.3। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक, अब आपको प्रूफ क्या करना है, 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज इरेशनल। आप लोग इसको फटाफट ट्राई करिए, तब तक हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। अब बार बार पॉज करके क्लियर करने में टाइम वेस्ट होता है, तब तक आप लोग ट्राई करिए, 1 सेकेंड लगेगा। इसको भी हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है आपको, इट इज अ रेशनल इरेशनल नंबर। ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रूफ करना है। तो देखिए, इसको हम कहेंगे कि आप क्या करिए, मान लीजिए रेशनल नंबर। अब इसमें बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। हम ये कहेंगे कि लेट 3 + 2√5 is equal to p/q, where p, q are integers। ये पूरा स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। जब तक आप 12th पास नहीं कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, हर क्वेश्चन को ऐसे करो जैसे एग्जाम में कर रहे हो। ठीक, where p and q are integers and q is not equal to 1 and p and q have no, और इस बार अलग लिख देते हैं थोड़ा, p and q are in its lowest form। इसका भी यही मतलब होता है कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट 2√5 शुड बी इक्वल टू p/q -3। 3 को उधर ले गए भाई, नॉर्मल इक्वेशन के प्रोसीजर्स तो कर ही सकते हैं ना। यह आपका देगा 2√5 इज इक्वल टू p -3q/q, और √5 इज इक्वल टू p -3q/2। ठीक, नाउ सिंस p/q और रादर 2q है यहां पे, p इज एन इंटीजर, therefore since p and q लिख दीजिए, 2 बार लिखना पड़ेगा, since p and q are, फिर से लिख ही देते हैं, सब प्लूरल में चला गया ना, since p and q are integers, इतना लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, therefore p -3q। अब देखो, किसी भी इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर बनेगा, किसी इंटीजर में से किसी इंटीजर को माइनस करोगे तो भी इंटीजर बनेगा, विच इंप्लाई दैट p -3q इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड 2q इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब देखिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग 10th क्लास में हैं, तो इस एज्यूम्ड की भाई पता है कि 3 × 2 6 एक इंटीजर ही होता है, 3q एक इंटीजर ही होगा, p -3q एक इंटीजर ही होगा, 2q एक इंटीजर ही होगा। therefore we can say that p -3q/2q is also a rational number, is also a rational number। क्यों? क्योंकि p -3q/2q इंटीजर अपॉन इंटीजर, ठीक, एंड 2q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q 0 नहीं है तो 2q भी 0 नहीं हो सकता है। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, q को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो 0 है नहीं। तो ये आपका आ गया p -3q/2q इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट बच्चों, बट ये है कि √5 तो नहीं है ना, इज एन इरेशनल नंबर। क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि सिंस
an irrational number not equal to a rational number, hence we arrive at a contradiction. बहुत सारे टीचर्स इस बात के लिए भी पर्टिकुलर होते हैं कि आप ये वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन लिखिए, इस प्रूफ में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर टीचर ने बोला है तो लिख दीजिएगा. हेंस वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, thus our assumption was wrong that 3 plus 2 root 5 is rational, therefore it is an irrational number. ठीक है बच्चों, प्रूफ कर दिया हमने. अब देखिए इसमें एक नोट करने वाली बात यह है, देखिए हमने आपको एक फ्रेम दे दिया, नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लो, समझ लो, जो देखना हो देख लो. इसमें एक समझने वाली बात यह है कि हमने यहां ये तो प्रूफ नहीं किया ना कि रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ कर चुके हैं. ठीक, ये तो मान लीजिए अभी की बात है, पर एग्जाम में मान लीजिए सीधा यही क्वेश्चन आया तो एक ये दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि भाई ये प्रूफ करें कि ना करें कि रूट 5 इरेशनल है या नहीं है. भाई एग्जामिनर ये भी तो कह सकता है भैया हमें कैसे पता रूट 5 इरेशनल है, प्रूफ करो इसको. ठीक, तो इसका सोल डिसीजन आपको एग्जाम में खुद लेना होगा, और उसका एक तरीका है. तरीका क्या है कि ये क्वेश्चन की औकात डिसाइड करेगा कि हमें करना है या नहीं करना है. औकात से मतलब उस क्वेश्चन को कितने नंबर असाइन किए गए हैं. अगर यही क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया, यही क्वेश्चन अगर आपसे 6 नंबर में एग्जाम में पूछा गया, तो आप केवल इतना रख के छोड़ोगे ना, तो इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन के साथ अन्याय किया. वो आपको 6 नंबर दे रहा है तो कम से कम उसको उतनी अहमियत तो दीजिए. पर 1 नंबर में पूछा गया तो वही, अब उसके बाद भी आप उतनी 1 नंबर का क्वेश्चन देगा कितना, 1 ही नंबर देगा, तो अब आप अननेसेसरीली इसको 3 पन्ने की अहमियत दे रहे हैं. नहीं, क्वेश्चन मान लीजिएगा ये 4 से ज्यादा नंबर में पूछा जाता है, 4 या 4 से ज्यादा में पूछा जाता है, तो आप इसको भी प्रूफ करेंगे कि रूट 5 इज इरेशनल. यहां तक आपने प्रूफ कर लिया कि दिस इज रेशनल नंबर बट LHS इज इक्वल टू रूट 5. So now let's prove that whether root 5 is rational or irrational. फिर P by Q मानिए और पिछले क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन लिख दीजिए. लेकिन अगर 1 या 2 या 3 नंबर में आता है तो इतना प्रूफ सफिशिएंट है आपको नंबर दिलाने के लिए. अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन की ये भी प्रूफ करना है. चलिए, तो अगर आपको केवल इतना प्रूफ 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये इतना कर दो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो रूट 5 भी इरेशनल प्रूफ कर दीजिएगा. इसी में क्वेश्चन सिंपल. हमने क्या किया, हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है. हमने इसको उधर ले गए, रीअरेंज किया, इसको रेशनल मानने के बाद रीअरेंज किया और प्रूफ कर दिया कि जो रीअरेंज करने के बाद रूट 5 के बराबर जो क्वांटिटी बन रही है वो एक रेशनल नंबर बन रहा है, वो एक रेशनल नंबर बन रहा है. इसलिए हम कहेंगे कि रूट 5 तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये जो एजम्पशन आपने ले लिया है ना, ये गलत है, इसको आप चेंज करो. जो आपने नंबर को रेशनल माना हुआ है वो इरेशनल है. ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड. ठीक है बच्चों, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन भी एकदम सेकंड वाले क्वेश्चन की फोटोकॉपी है. बस यही है कि उसने अपना थोड़ा लेवल क्या मतलब स्पैन बढ़ा दिया कि ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा है. क्वेश्चन ये है आपका कि आपको अभी भी प्रूफ करना है कि दीज 3 नंबर्स गिवन टू यू आर इरेशनल नंबर्स. द फर्स्ट वन इज 1/√2. प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एज्यूम दैट दीज नंबर्स आर रेशनल्स, और उसके बाद आप मैनिपुलेट करिए टोमेटो करके पहुंचिए कहां पे, यहां पे जहां √2 जो भी रेशनल नंबर देख रहा है उसके बराबर एक रेशनल आ जाए. ठीक, मतलब बेसिकली आपको सब में √2 अलग करना है, इसमें √2 अलग करना है, इसमें √5 अलग करना है, इसमें √2 अलग करना है. ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. लेट 1/√2 इज rather is equal to P by Q, where P comma Q are integers and Q is not equal to 0 and P comma Q have no common factor except कौन सा 1. ठीक,
चलिए उसका मतलब है, इसका मतलब है कि रूट टू इज इक्वल टू क्यू बाई पी। हमने करा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट सिंस क्यू एंड पी आर इंटीजर्स, therefore q by p is a रेशनल नंबर। ठीक, अब यहां पर आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आ सकता है कि भाई यहां तो हमने प्रूफ किया, ज्यूम किया कि q जीरो नहीं है क्योंकि ये रेशनल नंबर है। यहां तो हम ये नहीं लिख रहे हैं कि p इज नॉट इक्वल टू जीरो। लिख दो सिंस p एंड ऑल्सो p इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये गलत नहीं है, रीजन देना पड़ेगा आपको कि सिंस 1 by root 2 is not equal to 0, this implies that p by q is not equal to 0, which implies that p is not equal to 0। क्यों भाई, देखो 1 by root 2 एक नंबर है ना, जीरो तो है नहीं, मतलब p by q भी नॉन जीरो नंबर था। अगर p by q नॉन जीरो नंबर है तो q को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ, p भी नॉन जीरो होगा। मतलब अगर qp इंटीजर्स हैं और p की वैल्यू नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये नंबर भी रेशनल हो गया, रूट टू रैशनल हो गया। बट हमें पता है कि रूट टू इज एन इररेशनल नंबर। बात वहीं पे आ गई फिर से कि इसको प्रूफ करना है कि नहीं करना है। भाई क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के कितने नंबर का है उसके हिसाब से अगर चाहिए तो यहां प्रूफ कर दीजिएगा इरेशनल नंबर, एक दो नंबर का है तो मत प्रूफ करिएगा। बट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर विच इज अ contradiction and hence 1 by root 2 is irrational। बहुत सारे लोग ये अप्रोच भी लगाते हैं कि इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आएगा, रूट 2 बाई 2। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप इसको 1 बाई रूट 2 है, इसको ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो इधर आएगा p बाई क्यू। ये क्या हो गया, रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू और रूट 2 इज इक्वल टू 2p बाई क्यू। तो क्योंकि p आपका इंटीजर है 2p भी इंटीजर होगा, q इंटीजर ऑलरेडी है नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस हम कहेंगे कि रूट एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर है, तो हेंस कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक, बंदा साइकिल से गिर गया। तो आप ऐसे करिए वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक, ये भी कुछ भी कर दीजिए, ठीक, जो आपको सही लगे जो आसान लगे वो कर दीजिए। प्रूफ इतना लिखना जरूरी है। ठीक, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखो बच्चों, हम बार बार उतना तो लिखना पसंद करेंगे नहीं, ये वाला हो गया हमारा। दूसरा नंबर क्या है, 7 रूट 5। 7 रूट 5 ये है आपका यहां पर हमारे पास लॉटरी लगी, बोर्ड पे लिखने का फायदा हो गया। हम मिटा सकते हैं, आप नहीं मिटा सकते हैं, तो आप दोबारा करेंगे। ठीक, यू हैव टू डू इट अगेन प्लीज। क्यों, क्योंकि जितना करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। तो हम ये कहेंगे कि लेट 7 रूट, या लिख ही देते हैं बच्चों ने, आप कहोगे कि हम ही आलसी हैं तो आप कहां से मेहनती बन जाओगे। ठीक, आपकी बार हम उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे लेकिन हम मान लेते हैं। चलिए, let 7 root 5 is equal to p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, p q have no common factor except 1. This implies that root 5 is equal to what, p by 7q, since p and q are integers, therefore p and 7q will also be integers, which implies that p by 7q is a rational number। but root 5 is an irrational number, therefore we रीच एट कॉन्ट्रा। बंदा क्या हो गया, साइकिल से गिर गया। देयरफॉर 7 रूट 5 इज
इरेशनल। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। अब कहेंगे, देखिए हम थोड़ा एक लाइन तो नहीं मिटाएंगे वो वाली बार बार रेशनल वाली। 6 प्लस रूट 2 अब आपको प्रूफ करना है, तो लेट 6 प्लस रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। ये तो बहुत ही सिंपल है। Let 6 plus 2 root 2 is equal to p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q have no common factors except 1. p and q are in its lowest form. तो यहां से हमको मिलेगा रूट 2 की वैल्यू क्या हो गई, p by q minus 6 और रूट 2 is equal to p minus 6q by q. Since p and q are integers, therefore p माइनस 6q एंड, एक मिनट, कोई और नंबर तो नहीं है ना, नहीं, आर ऑल्सो इंटीजर्स विद, thus p माइनस 6q अपॉन q is a rational number but root 2 is an irrational number and hence we reach at a contradiction therefore 6 plus root 2 is irrational. ठीक, क्यों? क्योंकि हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया, तो इसका मतलब जो माना था वही गलत था, तो उल्टा मान लो। ठीक है बच्चों, this completes the discussion of exercise 1.3 and in the next chapter इसमें कुछ है एक्सरसाइज, let me see, yes I think one more exercise is there. इसमें आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको ये बोला गया है कि you have to find the determine कि whether the decimals are terminating और non terminating। तो हमने आपको बताया था कि terminating के लिए जो denominator होता है it should be, its prime factor should consist only of 2 and 5। प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेट करेगा। 2 एंड 5 के अलावा 3, 7, 11 ये सब नंबर्स आ गए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा। ठीक, और इरेशनल नंबर है तो उसका तो आप रेशनल फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 एंड टिल देन बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक और वीडियो। देखिए हम एंड में इसलिए बोलते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी वीडियो बंद करके चले गए होंगे, जो एक दो हमारे अच्छे दोस्त प्यारे प्यारे बच्चे होंगे ना वही इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे, वरना मतलबी लोग तो देख लिए, अच्छा क्वेश्चन हो गया, बंद करे वो कौन देखे। ठीक है, चलिए जो है बच्चे उनको हम बोल रहे हैं प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया तो, और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।